अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे सारे संसार को बचाने जाना है। विकार और संस्कार। विकार से विचार दूषित होते हैं, मन विकृत होता है और मनुष्य दुष्कर्म करते हुए पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। संस्कार विचारों को शुद्ध करते हैं, मन को संस्कारित करते हैं और मनुष्य सत्कर्म करता हुआ स्वयं व जगत के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। संस्कार का कवच ही विकारों से रक्षा करता है। ये हनुमान के संस्कार ही हैं, जिन्होंने हनुमान को जगत की रक्षा के लिए प्रेरित किया। किंतु ये विकार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। कभी भी, किसी भी क्षण मन को दूषित कर देते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आप लोग भयभीत ना हो, ये स्थान सुरक्षित है। आप लोग यहीं रुकें। तुम सब यहाँ? मैं भी हनुमान को ढूंढ रहा हूँ। हनुमान कहाँ है? क्या हो रहा है? बालको, पर्वत टूट रहा है। तुम सब यहीं रहो, सुरक्षित रहोगे। अरे, ये बालक यहाँ बैठा है। हटो! बालक, वृक्ष के नीचे से हट जाओ। शीघ्र हटो बालक। बालक हटो। ये चट्टान तो इसी ओर आ रही है। इस नन्हे बालक को संभालो कोई। मंगल। बुध,
बृहस्पति। सूर्य। शनि। सारे संसार की ग्रह दिशा निर्धारित करने वालों, अब आप सबकी ग्रह दिशा मैं निर्धारित करूंगा। रावण है हम। मेरे गुरुदेव शुक्र, राहु, केतु, चंद्र, आप सब ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर, वो भी लंका में। रावण है हम। ये है प्रलय की दशा। अब आप सब तत्व रूप से मेरे बंदी हैं। और यदि इस बंधन से मुक्ति पानी है तो लंका छोड़ संपूर्ण पृथ्वी प्रलय से नष्ट हो जानी चाहिए, और उसी के साथ समस्त नर और वानर, उनका भी नाश हो जाना चाहिए। उसके लिए आप सबको मेरी निर्धारित दिशा पर ही चलना होगा। ए नारायण, सुन नारायण, चाहे तूने नर रूप लेकर इस पृथ्वी पर कहीं पर भी जन्म ले लिया हो, इस पृथ्वी के अंत के साथ तेरा भी अंत हो जाएगा। इसी के साथ अंत हो जाएगा उस वानर बालक का भी, जो बार बार हम असुरों के विरुद्ध सिर उठा रहा है। तो इसी के साथ असंभव हो जाएगी मेरी मृत्यु के योग की दिशा। यदि किसी ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया तो महादेव की सौगंध, उसे मेरे कोप का भाजन बनना होगा। उसे बंदी बनाकर युग युगांत तक तड़पाऊंगा मैं।
मेरे राक्षस वीर हर पल प्रताड़ित करेंगे उसे। मृत्यु से भी भयानक दंड मिलेगा उसे। अब जाओ, मेरे अनुसार निर्धारित किए गए दिशा पर चलो। जाओ। रावण है हम। या! मर्जरिका तुम्हारी तो बलबला बलबल हो गई, बलबला बलबल हो गई, बलबला बलबल। हनुमान ने तुम्हारी सच्चाई जान ली है, तो फिर यहां रुकने की मूर्खता क्यों कर रही हो? चलो चलो, यहां से चलो, लंका चलो। यदि हनुमान के पहुंचने से लंकेश अपना कार्य करने में असफल हो गए तो ज्ञात है कैसा भयानक दंड देंगे वो। यदि लंका पहुंचकर क्षमा याचना करेंगे तो कदाचित प्राण बच जाएं। यहां रहे तो प्रलय, यहां रहे तो प्रलय से ही मारे जाएंगे। मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं। अब मैं यहीं रहकर हनुमान की मां का धर्म निभाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ओहो, तो राक्षसी अब महारानी बनने का स्वप्न देख रही है। अब तुम्हें रावण के कोप से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। भयानक दंड देंगे तुम्हें। बलबला बलबल, बलबला बलबल। ये मायावी वानर यहां तक आ गया। इसका अर्थ है मार्जरिका अपने कार्य में विफल रही। चंद्रदेव हमारे संकट को हरने आ गया संकट मोचन महाबली हनुमान। चंद्र, वो वानर बालक इसी ओर आ रहा है। उसे रोको, अन्यथा लंकेश सभी ग्रहों की गति को रोक देंगे। जैसा मैंने कहा वैसा करो चंद्र, प्रहार करो उस पर। मुझे क्षमा करना हनुमान, मैं विवश हूं। जय लंकेश।
कैसी व्यवस्था है भाग्य की। अपने ही संकट मोचन को संकट में डालना पड़ा मुझे। कहो मेरे गुप्तचरों, क्या समाचार लाए हो? मेघलोचन ने संदेश दिया है कि चुप क्यों हो गए? क्या संदेश है, बोलो। कि वो वानर बालक चंद्रमा के निकट आ गया है। नहीं! किंतु चंद्रमा ने उसे हिमशिला में हिम की भांति जमा दिया है लंकेश। राहु केतु प्रकट हो। लंकेश की जय हो। क्या आदेश है लंकेश? राहु केतु जाओ, चंद्रदेव के पास जाओ। वो वानर बालक चंद्रदेव को मेरे बंधन से मुक्त कराने के लिए वहां पहुंचा है। तुम दोनों जाकर उसे इस जीवन से ही मुक्त कर दो। उसकी मृत्यु दशा बना दो। जाओ, अब तुम सब मिलकर स्वयं मेरे शत्रुओं की मृत्यु का योग बनाओगे। रावण है हम। चंद्रमा, तुमने उत्तम कार्य किया है। शीघ्र ही इस हिमशिला के शीत से ये वानर बालक सुन्न पड़ जाएगा। और तब मृत्यु हो जाएगी इस वानर बालक की। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जगत गति है जिनके हाथ, आज है वो रावण के दास। विवश हुए भाग्य विधाता, कौन बनेगा जग का त्राता। हनुमत का पावन दर्शन, चंद्रदेव के भरे नयन। हनुमत ने है धैर्य धरा, संकट हरने का संकल्प भरा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अंजना, अंजना, सुमेरु में बाढ़ आ गई है। चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा है और वो भवन की ओर बढ़ रहा है। न जाने क्या होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए माँ, ये भवन ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं आ पाएगा। परंतु केसरी जी कहाँ हैं? और हनुमान, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। स्वामी नगरवासियों की सहायता करने गए और हनुमान इस संकट से संसार की रक्षा करने गया है। वो अवश्य इस संकट का निवारण कर लेगा।
चंद्रदेव। अब आप अपने पूर्व निर्धारित पथ पर जाइए। आप सब ग्रह अपने निर्धारित पथ पर विचरण करेंगे, तभी पृथ्वी पर होने वाली विनाश लीला समाप्त होगी। वत्स हनुमान, अभी भी मेरी सारी शक्तियां रावण के नियंत्रण में हैं। मुझे क्षमा करें वत्स। सुना नहीं तुमने वानर? लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा मैं मेघलोचन तुम्हें बादलों के घेरे में ले लूंगा। भटकते रहोगे तुम उसी में जीवन भर। मेघलोचन, कदाचित तुमने मेरी शक्ति का अनुमान करने में भूल की है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चंद्रदेव को मुक्त करके चले जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगे वानर। चंद्र, तुम्हारी शक्तियां भी मुझे चाहिए। दो अपनी शक्तियां। हनुमान, इस मायावी राक्षस से पार पाना असंभव है। मुझे मुक्त कराना तो दूर, मुझे देख भी नहीं पाओगे। वापस चले जाओ सुमेरु हनुमान, वापस चले जाओ। ये नदी का जल इतना अधिक कैसे बढ़ रहा है? ऐसा ही रहा तो नदी में बाढ़ आ सकती है। हाँ मित्र, हाँ। बालकों, पानी बढ़ रहा है। ये सुमेरु तक भी पहुंच जाएगा। तुम सब लोग राजभवन चलो, वही एक स्थान है जो बाढ़ के पानी से सुरक्षित है। चलो चलो सब। न जाने क्या होने वाला है। लगता है जैसे प्रलय हो रही है। धैर्य रखिए माँ, बस प्रार्थना कीजिए कि हनुमान इस बिगड़ती हुई स्थिति को ठीक कर सके। अंजना, माँ, बचिए। आप ना होते तो कदाचित माँ, अंजना, मेरे होते हुए आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। हनुमान कहाँ है? आप तो निष्कंटक होकर राज्य संभालिए। मेरा हनुमान है ना, सुमेरु का रक्षक, मेरा, आपका। मैंने केसरी को विकारग्रस्त करने के लिए क्या कुछ नहीं कहा, किंतु इन्होंने आज मेरे प्राण बचाए। मुझे आप पर
और हनुमान पर बहुत गर्व है। आपने हमारी रक्षा की। हनुमान संसार की रक्षा करने के लिए गया है। प्रणाम महाराज। क्या हुआ मंत्री जी? महल में प्रजा की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आपातकाल में प्रजा को राजा का ही सहारा होता है। सबकी उचित रूप से देखभाल की जाए। चलिए। जी महाराज। मैं भी साथ चलती हूँ प्रजा की रक्षा करने के लिए। हाँ अंजना, चलो। सुनो 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 सुनो, अयोध्या वासियों, महाराज दशरथ के आदेश से प्रजा की सुरक्षा के लिए महल के द्वार खुलवा दिए गए हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सब लोग महल की ओर प्रस्थान करें। चलो महल में सब चलो। बादलों में मुझे घेरोगे मेघलोचन। चंद्रमा, प्रहार करो इस पर, तभी ये वश में हो पाएगा। तो करो प्रहार। पूरी शक्ति लगाओ चंद्रमा। मेरे राक्षसवीरों, अब शीघ्र ही तुम सब पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण कर सकोगे। मैंने समस्त ग्रहों को अपने वश में कर लिया है और उनकी स्थिति ऐसी कर दी है कि लंका छोड़कर संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आएगा।
सबका नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक भी नर और वानर जीवित ना बचे। मेरा आदेश है, तुम्हारे सम्राट दशानन लंकेश का आदेश है। मेरे रक्षवीरों, फैल जाओ पृथ्वी पर और विनाश कर दो। कोई भी नर और वानर बच गया तो उसका विनाश कर दो, वध कर दो उसका। जाओ मेरे रक्षवीरों, जाओ। महाराज, चारों तरफ से बाढ़ का जल महल के निकट तक आ गया है। बाढ़ का जल महल तक आ गया है। हे भगवान, लगता है आज सब जल में डूब जाएंगे। शांत हो जाइए। आप लोग भयभीत मत होइए। इस समस्या का समाधान हम लोग मिलकर निकालेंगे। भयभीत मत होइए आप लोग। आपके युवराज हनुमान इसी संकट का निवारण करने गए और अवश्य वे इस संकट का मोचन कर लेंगे। आप सब धैर्य रखें। चंद्रमा, पूरी शक्ति से प्रहार करो। और शक्ति लगाओ चंद्रमा। नहीं, इस बवंडर में तो मैं ही फंस गया। नहीं, 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 ये क्या हो रहा है? ये क्या होता जा रहा है? इस बवंडर में तो मैं ही फंस गया। नहीं, नहीं। प्रणाम चंद्रदेव, अब अपने पूर्व निर्धारित पथ पर जाइए। कोई अपने निर्धारित पथ पर नहीं जाएगा। जाएगा तो तू वानर, मृत्यु पथ पर। राहु, केतु, अरे क्यों गुदगुदा रहे हैं मुझे? हंसो मत, युद्ध करो मुझसे। और करो।
हनुमान, अभी भी मेरी सारी शक्तियां रावण के नियंत्रण में हैं। मुझे क्षमा करें वर। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। अरे और तीव्रता, और तीव्रता से, और तीव्रता से। और तीव्रता से, और तीव्रता से। ये दोनों तो हनुमान को घेर कर प्रहार कर रहे हैं। केतु, बहुत चतुर है ये वानर बालक। बहुत तीव्रता से प्रहार करो उस पर। और तीव्रता से, और तीव्रता से। क्या हुआ राहु केतु? अभी और प्रहार करने की इच्छा शेष है? राहु केतु, आप दोनों के लिए यही उचित होगा कि आप इस सृष्टि के कार्य में सहयोग करें। लगता है हमें किसी अन्य युक्ति से ही इस वानर बालक को मृत्यु द्वार तक पहुंचाना पड़ेगा केतु। आपको देख के लगता है कि आप अभी भी युद्ध के लिए उद्यत हैं। चंद्रदेव, प्रहार कीजिए इस पर अपने शीतास्त्रों से। अब मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। चंद्रदेव, अपने शीतास्त्रों से प्रहार कीजिए इस पर। चंद्र, तुम्हारे अस्त्र अभी भी हम असुरों के नियंत्रण में है। छीन लूंगा मैं इन्हें तुमसे। हनुमान, इस शीतास्त्र में जकड़ कर रह जाओगे तुम।
देवी शैलपुत्री, प्रणाम माते। देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा, तीनों देवियों की जय हो। राहु केतु संभालो ये ताम्र यंत्र का प्रहार। सखा, छोड़ दो मुझे हनुमान, छोड़ दो हनुमान, छोड़ दो मुझे हनुमान, छोड़ दो हमें। चंद्रदेव, मैं आपकी सारी शक्तियां पुनः दे रहा हूँ जो राहु केतु ने छीन ली थी। हनुमान, आज तुमने मुझे इन राक्षसों के बंधन से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया है। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आप तो शिव जी के मस्तक की शोभा है चंद्रदेव। आपका ऋणी तो सारा संसार है, जो आप रात के अंधेरे में सबको रास्ता दिखाते हैं, जड़ी बूटियों का पोषण करते हैं, जिनसे अनेकों व्याधियों का उपचार किया जा सकता है। हनुमान, अब मैं अपना पूर्व निर्धारित स्थान ग्रहण करूंगा। आपका कल्याण हो पुत्र। प्रणाम चंद्रदेव। हनुमान, हमें छोड़ दो, हमें मुक्त कर दो हनुमान। किंतु आपको वचन देना होगा कि मुक्त होने के पश्चात आप दोनों अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर स्थित होकर अपने कार्य पूर्ववत करेंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं हनुमान, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। हाँ। सखा, अब जाइए, किंतु पुनः स्थान परिवर्तन का प्रयास किया तो देख रहे हो ना सखा को। हमें क्षमा कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। उचित है, फिर जाइए। शीघ्र ही बताओ उस वानर बालक के मृत्यु का समाचार हमें। बोल! उस वानर ने चंद्रमा को मुक्त करा दिया है और राहु और केतु को विवश कर दिया है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। 2-4 ग्रहों को ठीक करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। पूर्णिमा से पहले वो वानर बालक अन्य ग्रहों की स्थिति नहीं सुधार सकता। बस
पूर्णिमा तक उस वानर बालक को मारना होगा या रोकना होगा। पूर्णिमा आते ही सृष्टि में प्रलय मच जाएगी। फिर विष्णु हो या इंद्र, इस जगत को कोई नहीं बचा पाएगा। उस वानर बालक को रोकने के लिए मेरे भाई कुंभकर्ण को भेजो। उठाओ उसे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नेत्रों में भर ओज की ज्वाला, हनुमत ने प्रण है कर डाला। सूर्यदेव को मुक्त करेंगे, जग के सारे त्रास हरेंगे। तीव्रासुर है असुर अज्ञानी, हनुमत महिमा नहीं पहचानी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुझे पहले से ही आभार था कि सबके संकट हारने वाले हनुमान हम ग्रहों के भी संकट हारेंगे। एक वो समय था जब मैं हनुमान को शत्रु समझ बैठा था। आज वही हनुमान मुझे रावण के बंधन से मुक्त कराने आ रहा है। आप देवों ने ही तो मुझे ये शक्तियाँ दी हैं सूर्यदेव। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूँ। अब वही शक्तियाँ आपके काम आ रही हैं देव। प्रणाम सूर्यदेव। अपना ताप घटाओगे तो प्रताड़ित करूंगा मैं तुम्हें। सूर्यदेव, तुम और तुम्हारी शक्तियां हम असुरों के वश में है। और बढ़ाओ अपना ताप, अन्यथा तुम लंकेश की शक्ति को भली भांति जानते हो। मुझे क्षमा करना रुद्रांश, मैं विवश हूं ये करने को। सूर्यदेव तो अपना ताप बढ़ा रहे हैं, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। इस तीव्र प्रकाश में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सूर्यदेव, तुम्हें आदेश देता हूं, अपना ताप और बढ़ाओ।
का जल यहाँ भवन के द्वार तक आ गया है। रक्षा कीजिए महाराज, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारे अरे बचपन से महाराज रक्षा कीजिए महाराज। महाराज बचाइए बचाइए महाराज। बालको संभालो महाराज। महाराज बचाइए, रक्षा कीजिए महाराज। राक्षस ये कहां से आ गए? ये तो राक्षस है, सावधान हो जाओ सब। ये कहां से आ गए? भयभीत मत होइए आप लोग, इन्हें मैं संभालता हूं। तुम सब यहां आ तो गए हो, किंतु यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। जो भी हैं, मुझे सूर्य के तीव्र ताप से बचा लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप हैं कौन? कुंभकर्ण हूं मैं, और मेरे भ्राता श्री का शत्रु मेरा शत्रु है, और मैं अपने शत्रुओं से धन्यवाद नहीं लेता। मैं तो तुम्हें यहाँ समाप्त करने के लिए आया हूँ। किंतु मेरी तो आपसे कोई शत्रुता नहीं है। परंतु मेरे भ्राता श्री लंकेश से तो है ना तुम्हारी शत्रुता। यदि तू बड़ा होता तो युद्ध करने का आनंद भी आता, पर तू तो बहुत छोटा है। मेरे लिए तो तू एक खिलौने के समान है, एक पूंछ वाला खिलौना। तुझे लंका ले जाकर खेलूंगा तो कितना आनंद आएगा मुझे। अब देख कि मैं तुझे किस प्रकार गेंद बनाकर खेलता हूँ। मुझे भी खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। तो मैं भी तुम्हें अभी आनंद दिलाता हूँ।
ये वानर तो बहुत ही उछल कूद कर रहा है, अत्यंत चतुर और फुर्तीला है ये। इसे सीख देनी ही होगी। अब देखता हूं वानर कि तू कितनी उछल कूद करता है। अब नहीं बचेगा तू। कैसे संभव है? इससे भी बच गया तू। नारायण नारायण। पिछली बार तो सूर्यदेव ने ताप घटा लिया था, किंतु इस बार तो सूर्यदेव विवश है ताप बढ़ाने को, और उस पर ये कुंभकर्ण भी आ गया। ना जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। नारायण नारायण। बालक, तुम्हें खा जाऊंगा मैं। बचाओ, अन्यथा राक्षस खा जाएगा हमें। बचाओ। तुम तो लंकेश के साथ हो, फिर भी हमसे लड़ोगी। मैं अब लंकेश के साथ नहीं, हनुमान के साथ हूँ। उचित होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं मानेगी तू। तेरी सच्चाई केसरी को बतानी होगी। जा जाकर बता दे, कुछ नहीं कर पाएगा तू। यदि इसने सच्चाई बता दी तो मेरा तो वध ही कर देंगे वो, किंतु उनका हृदय भी टूट जाएगा। हो सकता है इंद्र से युद्ध भी ठान ले। ऐसे में और भी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी सुमेरु के लिए। केसरी, तुम्हारी पत्नी अंजना को तो मेरी भार्या की ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। महाराज केसरी की, 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 महाराज केसरी की। महाराज, आपने हमें इस आपदा से तो बचा लिया, किंतु महाराज अब हमें युवराज की चिंता हो रही। उन्हें तो अब तक महारानी वापस आ जाना चाहिए था। आप धैर्य रखिए, युवराज को कुछ नहीं होगा। पिताश्री ने जो गदा युद्ध का अभ्यास करवाया था उसका प्रयोग करता हूँ।
या वानर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये नहीं। मेरी गदा। गई तेरी गदा वानर बालक। अब मुझसे कैसे बचेगा तू, हैं? पकड़ लिया। अब यहीं तुझे मसल दूंगा वानर। ये कैसे संभव? रुक, अभी मैं तेरे प्राण हरता हूं। कहाँ गया दुष्ट? मेरे सम्मुख आ। अरे मैं वहाँ पर नहीं हूँ, यहाँ पर। ओह, तो तू यहाँ बैठा है। रुक। कहाँ गया ये? अरे मैं यहाँ पर हूँ। तो तू यहाँ आ गया? अभी तुझे सीख देता हूँ। किधर गया दुष्ट वानर? तू पल भर में मेरे पाँव से मेरे सिर पर चढ़ गया। अरे कुंभकर्ण, मैं तुम्हें भी पल भर में कहीं से कहीं पहुंचा सकता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे बताता हूँ। मेरा सिर। किधर चला गया तू दुष्ट वानर? अगर साहस है तो मेरे सम्मुख आ। आपके पीछे कुंभकर्ण जी।
हैं? अरे वहाँ कहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पर हूँ। कहाँ चला गया? अरे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा तू? किधर है? कहाँ गया तू? अरे कहाँ गया? मुझे गोल गोल क्यों घूम? अरे ये वानर तो बहुत दुष्ट है। अरे वानर, मेरे सम्मुख तो आ। अरे छिप छिप के क्यों वार कर रहा है मुझ पर? तूने तो मुझे थका ही दिया है। सखा, मैंने तो बहुत आनंद ले लिया, अब तुम जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरा मुख। बड़ा ही धूर्त है ये वानर बालक, लंकेश को उन्हीं के हाथों पिटवा रहा है। सखा, कहाँ गया तू? मेरे सम्मुख आ। दुश्मन नहीं, यहाँ नहीं। कहाँ गया ये वानर? दिखाई भी तो नहीं दे रहा। नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं वानर। बादशाह वानर। आपके पीछे है वो वानर। दोस्त वानर, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया ये? दिखाई भी नहीं दे रहा। सखा, ये छिप छिप के कब तक वार करेगा वानर? मेरे सम्मुख आ। नारायण नारायण। दोस्त वानर,
दिखाया तूने। अब देख कुंभकर्ण का क्रोध। जहां पर मैंने तेरी गदा पहुंचाई थी, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूं। सूर्य के भयानक ताप में जल भुन जाएगा वो वानर। नहीं तीव्रासुर, जल भुन नहीं गया होगा वो, अपितु जल के भस्म हो गया होगा वो। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। ये क्या हो रहा है? मैं अपना नियंत्रण खो रहा हूँ। दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। प्रणाम देवी। माता कुष्मांडा देवी है ना? देवर्षि नारद जी ने बताया था कि आप सूर्यमंडल के अंतःस्थल में वास करती हैं। अवश्य माता। जय माता कुष्मांडा देवी।
मैं अभी जाकर भ्राता श्री रावण को यह शुभ समाचार देता हूं कि उनके मार्ग का कंटक सदैव के लिए दूर हो गया है। अवश्य कुंभकर्ण जी, इस वानर ने ही असुरों को आतंकित कर रखा था। जाइए जाइए। ये कैसे हो सकता है? इतना भूकंप, ऐसी बाढ़, हमारे पर्वत पर बसे भवन तक जल चढ़ आने का अर्थ है आसपास के अनेक राज्य डूब चुके होंगे। ना जाने कितनी जनहानि हुई होगी। पंपासर राज्य तो नीचे था, कदाचित वो भी डूब गया होगा जल में। भूकंप भी थम नहीं रहे हैं। सबकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी करना होगा, किंतु क्या करूं? केसरी को मार दूं तो, किंतु इससे पहले मार्जरिका से सच्चाई बता दूं। बल बला बल बल, एक तीर से दो निशाने। ये कदापि संभव नहीं। धूर्त वानर, तू सूर्य की प्रचंड अग्नि से कैसे बचकर आ गया? ये असंभव है, असंभव। छाती क्यों पीट रहे हो कुंभकर्ण? ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वप्न होगा, ये सत्य नहीं है। ये सत्य है, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। धूर्त वानर, तू भले ही सूर्य से बचकर आ गया है, परंतु अब तुझे कुंभकर्ण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बहुत हो गया दुष्ट वानर, बहुत हो चुका तेरा खेल। तूने कुंभकर्ण के सोए हुए क्रोध को जगा दिया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये तो दिव्य शक्ति है। ले, संभाल इसे।
देख लिया तूने कुंभकर्ण को क्रोधित करने का परिणाम। अब भुगत इसे। दस्त वानर, इस दिव्य पास से कोई नहीं बच सकता, तू भी नहीं। मार मुझे। अनीमा सिद्धि का प्रयोग करूंगा मैं। छोटा होकर एक पल में निकल जाऊंगा। तेरा प्रयास व्यर्थ है अबोध बालक। ये दिव्य पाश है, तो जितना ही बड़ा होगा ये उतना बड़ा होगा, और तू जितना छोटा होगा ये भी उतना ही छोटा होगा बालक। केसरी को बताऊं कैसे? सामने गया तो बल बला बलबल हो जाएगी। अदृश्य होकर सारी सच्चाई केसरी के सामने उगल देता हूँ। लगता है अतिबल कुछ तो अनर्थ करने वाला है। प्रणाम महाराज। कहिए मंत्री जी। मार्जिका, क्यों रोका तुमने मुझे? यदि अब भी तुम यहाँ से नहीं गई ना, मैं स्वयं तुम्हारा सारा भेद खोल दूंगा। अतिबल, जाओगे तुम यहाँ से? चले जाओ सुमेरु से, अन्यथा अपने नुकीले नाखूनों से चीर फाड़ दूंगी मैं तुम्हें। मैं मार्जिका, यदि तुम पुनः यहाँ दिखाई दिए तो स्वयं लंकेश भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। बस अब हनुमान शीघ्र लौट आए,
जिससे कि उसे दिया हुआ वचन पूर्ण करके मैं यहाँ से लौट सकूं। अब मैं इस दुष्ट वानर को अपनी स्वर्ण नगरी लंका लेकर जाऊंगा, जहां भ्राता श्री रावण देवी निकुंभला के समक्ष इसकी बलि देंगे। चल वानर, आज मैं तुझे अपनी स्वर्ण नगरी लंका दिखाता हूं। चल। अब क्या करूं मैं? से भी मुक्त हो गया। वानर, अब तो इस मायावी पास से कदापि नहीं बच सकता। जय माता कुष्मांडा देवी। ये क्या हो रहा है? कुंभकर्ण, तेरा हर प्रयास विफल क्यों हो रहा है? कुंभकर्ण, माता कुष्मांडा देवी की कृपा से तुम मुझे किसी बंधन में नहीं बांध पाओगे। जय कुष्मांडा माता। अच्छा, तो अब मैं तुझे खा ही जाता हूँ। यूं तो तू मेरे एक निवाले भर का नहीं है, तुझे खाकर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, परंतु मेरे मन को कुछ क्षण के लिए शांति अवश्य मिलेगी। तुम्हें खाना है? मैं अभी उसकी व्यवस्था किए देता हूँ। अच्छा। तुम्हारी भूख मिट जाएगी ना? ये तो बड़ा मायावी है। अब तो मुझे भी कुंभकर्ण जी का साथ देना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दुष्ट वानर। अच्छा, तो अब तुम भी युद्ध करोगे? हाँ, तुमने अपनी तीव्र गति से बहुत सताया है कुंभकर्ण जी को। अब तुम मुझ तीव्रासुर की तीव्रता भी देख लो। अच्छा। छोड़ो, छोड़ो, मुझे मुक्त करो। मुक्त करो, मुक्त कर दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो, ये लो।
सुख के लिए अपना ताप कम करता हूं। ये एकाएक तापमान कैसे कम हो रहा है? सखा, अब कुंभकर्ण की बारी। तुम तो बड़े ही आनंद ले रहे हो ना? वानर, ये क्या कर रहा है तू? आप मुझे लंका में भ्रमण करने के लिए ले जा रहे थे ना? मैं आपको ब्रह्मांड का भ्रमण करवा रहा हूँ। छोड़ दूँ? तो ठीक है। छोड़ो वानर। ये अकस्मात सूर्य को क्या हो गया? मेघ भी नहीं है, फिर ये अंधकार क्यों? स्वामी, आकाश से कैसी ध्वनि सुनाई दे रही है? सावधान कैकसी, कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ बहुत तीव्रता से गिर रही है। पुत्र, तुम्हारी ये दशा किसने की पुत्र? पिताश्री, राधाश्री रावण ने जो नवग्रह को उनके मार्ग से पतित किया था, उसी को पूर्ववत करने हेतु एक वानर बालक आया है। मैं उसी को रोकने गया था पिताश्री। उसी ने मेरी ये दुर्दशा की है। अवश्य ही ये वही वानर बालक होगा जिसने अनेकों असुरों का वध किया था। सूर्य को भी निगल लिया था। सो गया। अच्छा है, इसे विश्राम की आवश्यकता थी ही। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव, अब आप मुक्त हो गए हैं, किंतु मैं उस दिन के लिए आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ जिस दिन मैंने आपको निगल लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तुम भी मेरे उदर में चले गए थे हनुमान। बात बराबर हुई। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र हनुमान। अब हम पुनः किसी और निमित्त से मिलेंगे और अभी शीघ्र जाकर अन्य ग्रहों को भी रावण के बंधन से मुक्त कराओ। 9 ग्रहों में से कितने ग्रह मुक्त हुए? चंद्र, सूर्य, राहु, केतु। अब कहाँ जाऊं? पुत्र,
तुम शीघ्र ही बुद्ध ग्रह की ओर प्रस्थान करो। सबसे समीप वही पड़ेंगे। जैसी आपकी आज्ञा सूर्यदेव। तुम्हारा मंगल हो। प्रणाम। सदैव तुम्हारी जय हो हनुमान। वानर बालक मेरे भाई कुंभकर्ण की ये दुर्दशा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वानर बालक, अब तेरा वध करने के लिए स्वयं दशानन रावण आएगा। तुझे ये ज्ञात नहीं कि अंतरिक्ष में मेरी शक्ति का बल अधिक हो जाता है। अब तेरा अंत करने के पश्चात ही मेरे मन को शांति मिलेगी। मैं आ रहा हूं वानर। दशानन मेरा अपनी माँ का आशीर्वाद लिए बिना ही चला गया। आरंभ ही अपशकुन से कर रहा है वो। रुक जाओ दशानन। क्यों माते, क्यों रोका है आपने हमें? इसलिए दशानन क्योंकि ये समय युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है। वो सिर उठा रहा है माते, बार बार अपना सिर उठा रहा है। मैं ऐसी समय उसका अंत कर सकता हूं। दशानन यदि अंधेरे में तीर चलाओगे तो विफलता ही हाथ लगेगी। अभी ग्रह दशा अनुकूल नहीं है। प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा करो, किंतु कब तक प्रतीक्षा करूं माते? चंद्र की दशा बता रही है यदि पूर्णिमा तक अन्य ग्रहों की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो महाप्रलय निश्चित है। उस समय तुम उस पर आक्रमण करोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी पुत्र। बस पूर्णिमा तक तुम्हें किसी भी प्रकार उस वानर बालक को उलझाए रखना है, जिससे कि वो बालक पूर्णिमा तक किसी ग्रह की स्थिति न सुधार पाए। मेरे मायावी दूतों, प्रकट हो। तुम्हारे सम्राट लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। प्रकट हो। जय लंकेश। तुम सब शीघ्र ही अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों के पास जाओ। महानियुक्त हमारे रक्षवीरों को संदेश दो कि वो वानर बालक जहां भी पहुंचे वो उसे वहीं उलझा कर रखे। पूर्णिमा से पहले वो कहीं और नहीं पहुंचना चाहिए। जो आज्ञा लंकेश। जाओ। जय लंकेश। बुद्धिदेव, मैं आ रहा हूँ आपको मुक्त कराने। प्रणाम बुद्धिदेव। प्रणाम हनुमान जी।
बुद्धदेव, आसपास इतना विचित्र सा क्यों लग रहा है? हनुमान, क्या आपको स्मरण है जब एक बार आप सूर्यदेव को निगलने जा रहे थे, तभी आप मुझसे टकरा गए थे और मैं अपने स्थान से पूरी तरह से हिल गया था। ये कौन अचानक उल्टी दिशा से इतनी तीव्र गति से मेरे बुध लोक की ओर चला आ रहा है? मुझ बुध को ही अपने मार्ग से विचलित कर दिया इसने। वो तो भूल से हो गया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो तुम आ गए हनुमान। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। मैं जानता था कि तुम्हारा मुझसे सामना अवश्य होगा। अच्छा है ना, आपकी आशा पूर्ण हो गई। तुम्हें ब्रह्मांड में विचरण करने में रुचि है ना? मैं मयाक्ष तुम्हें खड़े खड़े पूरी सृष्टि दिखा सकता हूँ। आपके नेत्रों को क्या हुआ? आपके नेत्र हैं भी या नहीं? मैंने इन्हीं नेत्रों में सारा संसार बसा रखा है हनुमान। मैं तुम्हें यहीं से शिव जी के धाम कैलाश के दर्शन करा सकता हूँ। ब्रह्मा जी के धाम ब्रह्मलोक के दर्शन करवाता हूँ। हनुमान, ये मयाक्ष बड़ा ही मायावी है, इसकी नेत्रों में मत देखना। दिखाई दिया तुम्हें? हाँ, मुझे है ना, कैलाश पर्वत दिखाई दिया और ब्रह्मा जी के दर्शन भी हो गए। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? उसकी नेत्रों में मत झांको, वो आपको सम्मोहित करने के लिए ऐसा कह रहा है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा बुद्धदेव। बुद्धदेव तो कुछ भी कहते रहते हैं, उनकी बात तुम मत सुनो, तुम मेरी सुनो हनुमान। तुम्हें अपनी माँ के दर्शन करने हैं तो बोलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के दर्शन भी करवा सकता हूँ। माँ, हाँ मुझे उनके दर्शन करने हैं। आप मुझे मेरी माँ के दर्शन करा सकते हैं? देखो मेरे नेत्रों में। ऐसा मत कीजिए हनुमान। बुद्ध की मत सुनो हनुमान, मेरे नेत्रों में देखो, गहराई तक झांको। मेरे नेत्रों में तुम्हें तुम्हारी माँ दिखाई देगी। हनुमान, मत झांकिए उसकी नेत्रों में। हनुमान, अब मैं जो कह रहा हूँ वही सुनाई देगा तुम्हारे कानों को। सुनो, मात्र सुनो मुझे। तुम्हें स्वर्ग दिखाई दे रहा है? देखो, ऐरावत है वहाँ। अब तुम्हें माँ भी दिखाई देंगी। देखो, तुम्हारी माँ है वही कहीं। ढूंढो उन्हें, ढूंढो हनुमान, ढूंढो। राक्षस मयाक्ष ने चतुराई से हनुमान को सम्मोहित कर लिया। अब कैसे मुक्त करा पाएंगे हनुमान ग्रहों को? माता के प्रेम ने फंसा ही लिया बालक को। अब देख पाओगे तुम माँ को। देखो, हुए उनके दर्शन।
तो अनर्थ हो गया। इस राक्षस ने हनुमान को अपने उद्देश्य से भटका ही दिया। हनुमान को तो इतने वरदान मिले हुए, फिर भी वो माया के बंधनों में कैसे बन गए द्वारकाधीश? मातृ प्रेम, अपनी माता के लिए प्रेम की वो पवित्र भावना जिसे किसी भी माया या मोह की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसीलिए हनुमान भी इस मातृ प्रेम के सम्मोहन में बंध गए। किंतु ये भी शाश्वत सत्य है, किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम उसकी दुर्बलता बन जाती है और इस दुर्बलता का लाभ उठाकर शत्रु उसे अपने माया जाल में फंसा लेता है। मयाक्ष, लंकेश ने संदेश भिजवाया है। ये वानर बालक पूर्णिमा तक यहां से कहीं और ना जा पाए, जिससे कि महाप्रलय टालने का कोई अवसर ही ना बच पाए। किंतु एक बात ध्यान रहे, ये उनका संदेश ही नहीं, चेतावनी भी है तुम्हारे लिए। चिंता मत करो तुम, अब तो यहाँ से ये हिल भी नहीं सकता। इस पूर्णिमा तो क्या, अगली पूर्णिमा तक भी ये यहीं खड़ा रहेगा। क्या करूं मैं? पूर्णिमा तो निकट है। हनुमान को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया है इस मयाक्ष ने। अब तो हम ग्रहों की मुक्ति हो ही नहीं पाएगी और प्रलय मच जाएगी। पहले यही प्रलय की आंधियां बड़ी अच्छी लगती थी, किंतु अब ये तनिक भी नहीं सुहाती। हनुमान, तुम शीघ्र इन्हें ठीक करके लौट आओ। अंजना, 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 क्या बात है अंजना? व्याकुल दिखाई दे रही हो। नहीं, वो हनुमान की चिंता हो रही है। अभी भी बालक है वो, कहीं कोई उसे उलझा ना ले। हनुमान की चिंता तो मुझे भी हो रही है। यदि मेरा वश चलता तो मैं भी चला जाता उसके साथ। किंतु आपके वश में जो है वो तो आप कर ही सकते हैं केसरी जी। मैं अवश्य करूंगा माँ। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से? पुत्र केसरी, अंजना, हनुमान और नवग्रहों को हमारी प्रार्थना की शक्ति तो हम दे ही सकते हैं। क्यों ना तुम और केसरी जी मिलकर उन्हें प्रबल करने के लिए यज्ञ करो। आपने उत्तम उपाय सुझाया है। मैं कैसे यज्ञ में बैठ सकती हूँ केसरी जी के साथ? यह अधिकार तो पत्नी का होता है। तुम्हें क्या हुआ पुत्री? तुम अभी भी खिन्न दिखाई दे रही हो। नहीं, वो मैं यज्ञ में कैसे बैठ। ओहो, ये मैंने क्या बोल दिया? अब क्या करूं मैं? क्यों? तुम यज्ञ में क्यों नहीं बैठ सकती हो? पति पत्नी ही तो बैठते हैं यज्ञ में। अंजना, कोई दुविधा है तो बताओ। यज्ञ की शक्ति से देवताओं, ग्रहों, यहाँ तक कि प्रकृति को भी शक्ति मिलती है। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु सुमेरु पर बार बार राक्षसों के आक्रमण हो रहे हैं। यदि हम दोनों यज्ञ में बैठ गए तो सुमेरु की रक्षा कौन कर पाएगा? हाँ, ऐसी आपदा में हम उन्हें असुरक्षित कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे हनुमान की सुरक्षा और ग्रहों की शांति के लिए यज्ञ भी तो आवश्यक है। न
जाने कैसी कैसी विपदाओं का सामना कर रहा होगा हमारा हनुमान। ग्रहों को बंधन से मुक्त करने गए हनुमान तो स्वयं ही सम्मोहन के बंधन में बंध गए हैं। अब प्रलय से जगत को कौन बचाएगा? मैं स्कंद माता तुम्हें विमोहन शक्ति का वरदान देती हूँ। अब से तुम्हें कोई भी सम्मोहन शक्ति में नहीं डाल पाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। प्रणाम। अब हनुमान के लिए इस प्रकार खड़े हैं? सम्मोहन से तो वो मुक्त हो गए थे। कुछ तो विशेष है इसके पीछे। सम्मोहन? अब आप मेरे नेत्रों में देखिए। हनुमान, कितने सुंदर नेत्र हैं आपके। अब आप मेरे मुख को देखिए। अति सुंदर, कितनी मधुर मुस्कान है आपकी। भोला सा मुखड़ा है, भोले शंकर की तरह। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।